हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किम को लग रहा था कि नाइट वॉकर गिल्ड की एक बहुत बड़ी टीम डबल डंजन को क्लियर करने के लिए जाने वाली है और इसीलिए किम भी इस रेड में इनका साथ देने के लिए मान जाता है। लेकिन बाद में किम को पता चला था कि इस रेड में कोई भी टीम हिस्सा नहीं ले रही है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ दो लोग ही जाने वाले हैं, जिनमें से एक वो है और दूसरी अयुन है। और ये सभी अयुन का ही प्लान था ताकि वो किम के साथ डेट पर जा सके। और इस वक्त किम को अयुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलता। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम और अयुन दोनों ही इस डंजन के अंदर आ चुके होते हैं और इस डंजन को देखकर अयुन काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और अयुन बोल रही होती है, मैंने सोचा नहीं था कि अंदर एंटर होते ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के सामने ही एक बहुत ही बड़ी खाई मौजूद होती है, जिसके बाद वो दोनों इस खाई के पास ही आ चुके होते हैं। और किम बोल रहा होता है ये कोई नॉर्मल खाई नहीं है, जहाँ तो मुझे लगता है इस खाई के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होंगे और हमें इस खाई के अंदर जाना होगा क्योंकि यही आगे जाने का रास्ता है। जिसके बाद अयुन उसी खाई के पास बैठ जाती है और वो बोल रही होती है, किम तुम्हें क्या लगता है ये खाई कितनी ज्यादा गहरी होगी? तो किम बोल रहा होता है, इस बारे में मुझे कैसे पता होगा, लेकिन तुम्हें इस खाई के इतनी ज्यादा पास में नहीं बैठना चाहिए, कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी वक्त हम देखते कि एक मॉन्स्टर अयुन के ऊपर अटैक करके उसे उसकी गर्दन से इस खाई के अंदर खींच लेता है। और ये देखकर अयुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ वो किम को आवाज लगा रही होती है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कह रहा होता है, शिट, मैंने इससे बोला भी था कि इसे केयरफुल रहना चाहिए, मुझे जल्दी से इससे बचाना होगा। और इसी वक्त किम भी इस खाई के अंदर कूद जाता है, लेकिन इसी वक्त किम कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन ने अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऑरा को रिलीज किया हुआ होता है और उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच के साथ इस मॉन्स्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए किम से बोलती है, तुमने तो मेरी आवाज सुनकर फौरन से खाई में जंप लगा दी, क्या तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह हो रही थी जो तुम बिना कुछ देखे फौरन से इस खाई के अंदर कूद गए? और इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, वाओ, इस लड़की ने अपने एक ही अटैक के साथ इस ए रैंक मॉन्स्टर को मार डाला है, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ इस खाई में नीचे गिर रहे होते हैं और नीचे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। और इसी वक्त अयुन इन मॉन्स्टर्स की तरफ घूम जाती है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अयुन जैसे जैसे इस खाई में नीचे की तरफ आ रही होती है, वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को किल कर रही होती है। और अयुन की ऐसी पावर को देखकर किम सोच रहा होता है, मैं शायद अयुन की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि अयुन भी एक एस रैंक हंटर है और अब मुझे भी दूसरी चीजों को छोड़कर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने पर ध्यान देना चाहिए। और इसी वक्त किम ने अपनी स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि किम और अयुन दोनों के कपड़ों पर ही काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है, मुझे इन मॉन्स्टर्स से नफरत है क्योंकि जब भी मैं इनसे फाइट करती हूँ मेरे कपड़ों पर बहुत ही ज्यादा ब्लड लग जाता है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, हम बहुत देर से इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं और शायद हम इस पूरी डंजन के तमाम मॉन्स्टर्स किल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाई रैंक का डीमन मौजूद नहीं था। और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस डंजन में मेरी प्रीवियस लाइफ में अयुन की टीम के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अयुन की टीम के तमाम मेंबर्स मारे गए थे और सिर्फ अयुन ही सर्वाइव कर पाई थी। लेकिन इसी बाद अयुन किम को आवाज लगाकर बोलती है, किम, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। जिसके बाद अयुन किम के हाथ में एक रिंग को पकड़ा देती है और इस रिंग को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि इस रिंग के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और इसी के साथ हमें इस रिंग के बारे में बताया जाता है कि इस रिंग का नाम दी वॉरियर्स रिंग है और इसकी रैंक यूनिक है और ये एक ऐसी रिंग है जो कि अपने यूजर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बूस्ट दे सकती है, जिससे इस रिंग के यूजर की स्ट्रेंथ और स्टेमिना कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद अयुन किम से बोलती है, तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिंग कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये रिंग मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने नाइट वॉकर गिल्ड की इस डबल डंजन रेड के अंदर हिस्सा लिया। तुम ऐसा समझ सकते हो कि नाइट वॉकर गिल्ड की तरफ से ये तुम्हें एक छोटा सा प्रेजेंट दिया गया है। जिसके बाद अयुन बोलती है, क्या ये रिंग तुम्हें पसंद आई? अगर तुम चाहो तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। तो ये सुनकर किम बोलता है, आखिर मैं तुम्हें थैंक्स क्यों बोलूंगा, ये प्रेजेंट मुझे नाइट वॉकर गिल्ड की तरफ से दिया गया है, ना कि ये मुझे तुमने पर्सनल दिया है। अगर ये रिंग मुझे तुमने पर्सनल दी होती तो मैं इसके बारे में सोच सकता था। और किम की ये बात सुनकर अयुन काफी ज्यादा सदमे में चली गई होती है क्योंकि शायद वो खुद इस रिंग को किम के लिए लेकर आई थी। जिसके बाद हम देखते कि किम वहाँ से चलते हुए थोड़ी दूर चला गया होता है और वो बुरा होता है, अयुन, मुझे लगता है हमें यहाँ से और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि शायद हम फाइनल बॉस के नेस्ट के पास आ चुके हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों इस वक्त फायर टेम्पल के पास आ चुके होते हैं, लेकिन किम और अयुन दोनों ही इस फायर टेम्पल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस फायर टेम्पल के दरमियान में एक बहुत ही बड़ा एग रखा हुआ होता है और इस एग
को देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये एग किस चीज का है और ये यहाँ पर कैसे आया। और इस एग को देखते हुए किम सोच रहा होता है शायद इस एग के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो सकता है और हो सकता है कि इस एग के अंदर वही मॉन्स्टर हो जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ में अयुन के तमाम टीम मेंबर्स को किल किया था। जिसके बाद किम अयुन से बोलता है अयुन सबसे पहले हमें इस एग की इन्फॉर्मेशन पता करनी होगी, जिसके बाद हम सोचेंगे कि हमें इस एग के साथ क्या करना है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि अयुन तो यहाँ पर होती नहीं है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये अयुन कहाँ पर चली गई। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन तो असलियत में इस एग के ऊपर अटैक करने के लिए चली गई होती है और इसी वक्त अयुन इस एग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। और ये देखकर किम चिल्लाकर बोल रहा होता है अयुन मैंने तुमसे बोला भी था कि तुम्हें इस एग के ऊपर अटैक नहीं करना है, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है और किम भी भागता हुआ अयुन के पास ही आ चुका होता है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है आखिर तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, जरा देखो मैंने इस मॉन्स्टर को अपने एक अटैक के साथ ही किल कर दिया। और इसी के साथ किम देखता है कि अयुन ने उस एग को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और उस एग के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ अयुन बोल रही होती है मुझे लगता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक था, ये तो मेरे एक अटैक के साथ ही मारा गया। लेकिन इसी बार किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस एग के अंदर से अचानक से काफी ज्यादा लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर अयुन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लाइट अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस एग में से बाहर निकलकर उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। और ये देखकर अयुन और किम दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और अयुन कह रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये मॉन्स्टर अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त आसमान के अंदर मौजूद होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है आखिर तुम जैसे बेवकूफ इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की और तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है, अब तुम्हें इस कीमत चुकानी होगी। और इसी वक्त हम देखते कि वो मॉन्स्टर अपने परों को फैलाता है और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असलियत में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिनिक्स बर्ड है। और इसी के साथ हमें इस फिनिक्स के बारे में बताया जाता है कि ये इस फायर टेम्पल की मॉन्स्टर है और इसी के साथ ये एक एस रैंक फिनिक्स है जिसके पास ब्लू फ्लेम्स है। और इस फिनिक्स को देखकर किम और अयुन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और किम सोच रहा होता है मैंने इन फिनिक्स के बारे में सुना हुआ है, ये फिनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं और इन फिनिक्स के पास अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की भी पावर होती है और इसीलिए इन्हें इनविंसिबल फोनिक्स भी कहा जाता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये फोनिक्स इस डबल डंजन की मास्टर है और इसी के साथ इसके पास ब्लू फ्लेम्स भी मौजूद हैं, यानी कि इसके पास वो स्किल भी जरूर होगी। और इसी अर्थ हम देखते हैं कि वो फोनिक्स अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइट क्रिएट हो गई होती है। और ये देखकर किम चिल्लाकर अयुन से बोल रहा होता है अयुन जरा संभल कर रहना, ये फोनिक्स ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अयुन किम की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती और ये देखकर किम चिल्लाकर बोलता है अयुन क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, मैंने कहा अपने आप को इस मॉन्स्टर से बचा कर रखना वरना ये मॉन्स्टर तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन इसी वक्त अयुन ने किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉज करके पीछे हो जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस फोनिक्स ने अयुन के माइंड को कंट्रोल कर लिया है और अब अयुन का अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद किम चिल्लाते हुए अयुन से बोलता है अयुन खुद को होश में लाओ, क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। लेकिन इसी वक्त अयुन बहुत ही तेजी से किम के पास चली गई होती है और वो किम के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन किम बहुत ही तेजी से इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और इसी वक्त किम ने अपनी स्किल यार्ड स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसके जरिए वो अयुन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है और इस प्रेशर की वजह से अयुन भी जमीन पर गिर जाती है। और इसी के साथ किम चिल्लाकर बोल रहा होता है अयुन होश में आओ, उस फोनिक्स ने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, उस फोनिक्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन इसी वक्त किम किस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि अयुन ने खुद को किम के उस प्रेशर से रिलीज करवा लिया होता है और इसी वक्त अयुन किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि अयुन का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके होते हैं। जिसके बाद हमें उसी फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है इंसान हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा बेवकूफ क्रिएचर है जिन्हें बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है और अब वो लड़का तो मर चुका है और इस लड़की को भी मैं बहुत ही आसानी से जलाकर मार डालूंगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन के इस अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त अयुन किसी चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से कुछ चेन्स ने निकलकर अयुन के पैरों को पकड़ लिया होता है और इसी वक्त जमीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा चेन्स निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो अयुन की पूरी बॉडी को ही कवर कर लेती है और अयुन खुद को इन चेन्स से छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। और इसी के साथ हमें धुएं में से किम की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर था जिसने तुम्हारी टीम के तमाम
तमाम मेंबर्स को किल कर दिया था और सिर्फ तुम ही जिंदा वापस आई थी। तो अब मुझे समझ आ गई है कि जिस पर्सन ने तुम्हारे टीम मेंबर्स को किल किया था वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो तुम खुद थी और तुम्हारे दिमाग को इस फोनिक्स मॉन्स्टर ने कंट्रोल कर लिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने हाथ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टोन बना लिया होता है और वो बुरा होता है, अयन मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला हूँ जिससे तुम्हें पेन तो बहुत होगी, लेकिन इस वक्त के लिए तुम्हें बेहोश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ अयन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से अयन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और इसी के साथ वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ ये अटैक काफी ज्यादा पेनफुल था, लेकिन अब जब तुम होश में आओगी तो तुम इस फोनिक्स के माइंड कंट्रोल से रिलीज हो चुकी होगी। और इसी वक्त किम देखता है कि वो फोनिक्स मॉन्स्टर वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर आकर बैठ गई होती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, क्या मेरी इस गेम को खेलने में तुम्हें मजा आया? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम दोनों को आपस में फाइट करते हुए देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जिसको इस वक्त इस फोनिक्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हाँ मुझे तुम्हारी इस गेम में काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन मुझे और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा जब मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से पीटूंगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि किम ने अयन को चेंज के जरिए अपनी पीठ पर बांध लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से भाग रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो फोनिक्स किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रही होती है और इसी के साथ वो फोनिक्स काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, इंसान क्या हुआ, आखिर तुम मेरे साथ फाइट क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें मेरे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा? आखिर तुम मुझसे बचकर भाग क्यों रहे हो? और इस वक्त हम देखते कि किम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप लगाकर उस फोनिक्स के पीछे आ चुका होता है और ये देखकर वो फोनिक्स काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त किम अपने डैगर के साथ इस फोनिक्स के ऊपर अटैक करके इसके परों को काट देता है और ये देखकर वो फोनिक्स बोल रही होती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी तेजी से मेरे पास आकर मेरे ऊपर अटैक कर दोगे, लेकिन तुम्हारे इस अटैक का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकती हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो फोनिक्स दोबारा से अपने परों को रीजनरेट कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भी यहीं पर हार नहीं मानता, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशेस लगा रहा होता है, लेकिन वो फोनिक्स बहुत ही तेजी के साथ अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रही होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, तुम सिर्फ एक इंसान हो और तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे और मैं तुम्हें अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ जलाकर आज यहीं पर मार डालूंगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो फोनिक्स किम के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और इसी वक्त वो अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर लेती है और हम देखते हैं कि वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर अटैक कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये फायर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ पर मौजूद तमाम एरिया मुकम्मल तौर पर जल रहा होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद पत्थर भी जल चुके होते हैं। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर यहाँ पर किम को तलाश कर रही होती है, लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि असलियत में इस डंजन के अंदर मौजूद एक पत्थर पर अपनी चेन स्किल के साथ लटका हुआ होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैं इस फोनिक्स के ऊपर कितने भी अटैक क्यों ना कर लूँ, लेकिन ये फोनिक्स बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई नॉर्मल फोनिक्स ऐसा नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नॉर्मल फोनिक्स नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल ग्रैंड फोनिक्स है। और इसी के साथ किम ग्रैंड फोनिक्स के बारे में सोच रहा होता है। ग्रैंड फोनिक्स एक ऐसी फोनिक्स है जो कि इंसानों के साथ मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर सकती है और ये फोनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उस फोनिक्स को किल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, इस फोनिक्स को हराना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन एक तरीका है जिसके जरिए मैं इस फोनिक्स को हरा सकता हूँ। और इसी के साथ किम अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है, क्या मुझे अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट करना चाहिए? लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर अगर मैंने प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया तो मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार भी मेरी पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर प्रीडेशन को यूज नहीं किया तो मैं इस फोनिक्स को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा और अयुन और मैं हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि अयुन को होश आ गई होती है और वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रही होती है, किम आखिर तुमने मुझे इस तरीके से बांधा क्यों हुआ है और यहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन इसी के साथ अयुन काफी ज्यादा कराहते हुए बोलती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे पेट में इतनी ज्यादा दर्द क्यों हो रही है? और इसी के साथ अयुन यहाँ पर उस फोनिक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर ये क्या चीज है? क्या ये वही फोनिक्स है जो उस एग के अंदर से निकली थी? लेकिन ये तो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन इसी के साथ किम चिल्लाते हुए बोलता है, अयुन प्लीज शांत हो जाओ वरना वो फोनिक्स हम दोनों को ही नोटिस कर लेगी।
तो अयुन बोल रही होती है, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे इस तरीके से बांधा क्यों हुआ है अभी और इसी वक्त मुझे खोल दो। तो यह सुनकर किम बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें क्यों खोलूं? क्या तुम भूल गई हो उस फोनिक्स ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया था और तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तो यह सुनकर अयुन बोल रही होती है, क्या ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। लेकिन किम बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, वो फोनिक्स यहाँ से गायब हो गई है और शायद उसने हमें नोटिस कर लिया है, हमें खुद को उससे प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो फोनिक्स बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और इसे इतनी तेजी के साथ अपनी तरफ आता हुआ देखकर अयुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कहती है, किम अपने सामने देखो, मुझे लगता है कोई चीज हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। और इसी वक्त उस फोनिक्स ने अटैक करके इस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और इसी के साथ वो फोनिक्स काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करते हुए इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने की। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि धूल में से एक पंच बहुत ही तेजी के साथ उस फोनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने भी अपने डैगर के साथ उस फोनिक्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि अयुन और किम दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ इस फोनिक्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके इसकी हाफ बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी के साथ किम चिल्लाते हुए अयुन से बोलता है, अयुन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस मॉन्स्टर को अपने माइंड को कंट्रोल करने मत देना। तो ये सुनकर अयुन बोलती है, फिक्र मत करो, मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और हम देखते हैं कि वो फोनिक्स एक बार फिर से अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस फोनिक्स को इस वक्त इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम दोनों को अपनी ब्लू फ्लेम्स के साथ खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में इन दोनों से बोल रही होती है, आखिर मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल मोनार्च हर्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, अयुन आगे बढ़ो और इस फोनिक्स के ऊपर अटैक करो, मैं तुम्हारी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अयुन की पावर्स को बूस्ट कर दिया होता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर से एक स्पेयर बना लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ अपने स्पेयर के साथ उस फोनिक्स की बॉडी को दरमियान में से काट देती है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वो फोनिक्स काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये क्या है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन ने यहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके बालों में से ग्रीन कलर की फायर निकल रही होती है। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है, शायद मेरी फुल पावर को यूज करने का टाइम आ चुका है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन अपनी स्पिरिट पावर के बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर देती है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।